हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले ह्यूमन बॉडी के बारे में। देखिए, ह्यूमन बॉडी को समझने से पहले हमको दो बातें बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली तो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और दूसरी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो होता है एक टर्म है, मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि आपका कैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी में क्या क्या कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उसको हम एनाटॉमी में लेते हैं। फिजियोलॉजी होता है कि जो पार्ट आपका बॉडी में है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर मतलब की बात आई है तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बॉडी में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी नेल्स, हेयर्स, बोन्स, एक्सटर्नल ईयर या कुछ भी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। मतलब कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है। तो हम बात करें एनाटॉमी की, तो ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी है वो बेसिकली अगर स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए तो बेसिकली उसकी एनाटॉमी बनती है बोन से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, जो कि अगर अपन देखा जाए तो 206 बोन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 206 बोन्स होती हैं। एक अपर लिम्ब अब क्या होता है, अपर लिम्ब का मैं कहने का मतलब कि अपर पार्ट, तो बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो यानी वेस्ट, यानी आपके कमर के ऊपर से जो दोनों हाथ हैं तो उनको हम अपर लिम्ब बोलते हैं, और जो दोनों पैर हैं उनको लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो अपर लिम्ब में देखा जाए तो ऐसे 30 हड्डियाँ हैं। एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स हैं, दूसरे अपर लिम्ब में 30 बोन्स। और अगर देखा जाए कि नेक के ऊपर से कितनी हड्डियां हैं, तो यहाँ नेक के ऊपर से 29 बोन्स होती हैं, 28 स्कल बोन्स होती है, एक यहाँ कंठ की हड्डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक हड्डी है, इसको बोलते हैं हायोइड बोन, ये कंठ की हड्डी होती है। तो ये हो गई। उसके बाद लोअर लिम्ब में भी 30 हड्डियाँ होती हैं, 30 हड्डियाँ होती हैं। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है। और हर एक हड्डी के ऊपर क्या है, अब हड्डी तो स्ट्रक्चर बना रही है, यानी बोन से एक स्ट्रक्चर बना रही है। अब बोन्स के ऊपर क्या होगी, बोन्स के ऊपर अटैच रहती है क्या, मसल्स। तो मसल्स का काम क्या है, तो देखिए मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है। तो जब मसल सिकुड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ही आपका मूवमेंट हो पाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आप अगर जिम जाते होंगे तो आप देख सकते हैं कि आप बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं ऐसे। तो अगर आप बाइसेप्स के लिए डंबल उठा रहे हो तो ये जो बाइसेप्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब हाथ अपना दूर की तरफ लेके जाते हो तो ये बाइसेप्स मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, लेंथन हो रही है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ही एक जॉइंट में मूवमेंट हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बोन्स बोन्स कहाँ होगी, बोन्स होगी ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी, और बोन्स जहाँ खत्म होती है उसको बोलते हैं, जहाँ दो बोन्स मिलती हैं आपस में उसको बोलते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। और हर एक जॉइंट में कुछ ना कुछ क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड यानी कुछ पानी जैसा स्ट्रक्चर है जो कि दो हड्डी की के बीच का फ्रिक्शन नहीं होने देता है, यानी घर्षण नहीं होने देता है वहाँ पे। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर बोन्स के अंदर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, बोन के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तो बोन घिसेगी, बोनी एंड्स घिसेंगे। तो जिसके जिसके लिए एक डिजीज़ होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो लेटर स्टेज में होती है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गए या फिर कोई 50-45 एज से ऊपर वाले पेशेंट जिनको हो गया, उनको होता है ये बीमारी हो जाती है जिसमें बोनी एंड्स घिस जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स से बनता है। उसके बाद अगर बोन्स की फिजियोलॉजी की बात करें तो यानी फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, तो बोन्स का काम क्या है भाई। तो बोन्स का देखिए काम यही है कि पहले तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि आपका जो हाइट है, आपका जो वेट है,
आपका एक स्ट्रक्चर है, आप फ्रेम में हो, यानी ढीले ढाले नहीं हो, लैक्सिटी नहीं है आपके बॉडी में। तो तो कहने का मतलब कि आप बिखरे हुए नहीं हो, आप सिमटे हुए हो, और आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपकी जो भी हाइट होगी, मतलब जो भी होगी हाइट, तो वो बोन्स बना रही है। अच्छा, तो अब बोन्स के बाद आती है मसल्स। तो हर एक बोन्स में कुछ ना कुछ मसल्स अटैच होती हैं, और हर मूवमेंट होता है सिर्फ जॉइंट्स पे। अब एक बात क्लियर करना होगा कि जो भी मूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, यानी ये मोड़ रहा है, तो ये अगर मोड़ रहा है, ये मोड़ रहा है, ये एल्बो 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 मोड़ रहा है, तो एल्बो मोड़ रहा है, एल्बो नहीं मोड़ रहा है, यानी कि एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, एल्बो का एक्सटेंशन हो रहा है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है कि जब कभी भी आप हाथ को फोल्ड कर रहे हो तो उसको फ्लेक्शन बोलेंगे, हाथ को दूर लेके जा रहे हो तो उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। तो यानी कि ये मेडिकल टर्म है। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि हाथ मुड़ रहा है, हाथ दूर जा रहा है। तो ये जो भी मूवमेंट हो रहा है, ये जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उनको जॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया, बोन्स पढ़ लिया, मसल्स पढ़ लिए। ये मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, मतलब एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि क्या क्या होता है बॉडी के अंदर।